दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव जो कि हम साइंस के लेकर आए हैं, जो कि आपको 30 क्वेश्चन है। तो 30 में आपको अगर आपको 30 को अच्छी तरह से अगर याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि पूरा याद करिए। जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं उसको बोर्ड एग्जाम 2024 से रिलेटेड है, जो कि 24 में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आपको 80 में तो 40 में 40 आ सकता है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं रेगुलर तो आपको 100% कहा कि जो भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ज़्यादा। अब हम क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम आपको 30 क्वेश्चन का हम आपको वीडियो बना के आप लोगों के बाद प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग 30 क्वेश्चन को अगर यदि अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो दोस्त मोही अगर नहीं जानते हैं आपको, उनको पास ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चा इसका पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन मेरा है सबसे पहले कि हीलियम कैसा तत्व है। तो मान लिया आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हीलियम गैस है, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछने को देखा जा रहा है। तो हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है मेरा बच्चों कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। जो जल होता है, मान लीजिए कि ये पानी है, तो पानी में क्या परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। बात समझ रहे होंगे। तो आप देखिए ये भी क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। जैसे आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो आपको आवर्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, तो आपको कितना है? 7 है। ये बात समझ रहे होंगे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 है। अब मेरा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिका क्या है, एक किस प्रकार का धातु है। तो इसको बताइएगा। उपधातु है। क्या है? उपधातु है। ठीक है, अब कह रहा है OH का क्रियाशील मूलक कौन है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। आपको ये भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन को बताने का प्रयास करें, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। और क्या है कि आपको 4 ऑप्शन नहीं दे के डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि जो भी अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आप सीधा मार दीजिएगा कि हम तो पढ़े हैं कि सिलिका क्या है, तो उपधातु है। तो आप उपधातु को आराम से टिकअप कर सकते हैं। 4 गो ऑप्शन रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इसको हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम एक डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलित कैसे बनाते रहता है। मतलब कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलित कैसे बनाते रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैसे कि जो प्राकृतिक है, हवा अगर चलता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हवा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें किससे पता लगा सकते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ATP का टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो 3.5 kg मोल होता है। ठीक है, 3.5 kg मोल होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है ये कि मानव में हृदय का कितने कोष्ठ होते हैं। जो मानव होता है, इनको हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। जैसे ये एक हम मानव है तो इसमें 2 गो यहाँ, 2 गो इस साइड, 2 गो इस साइड, ये 4 गो रहता है। ठीक है, कोष्ठ कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपको हम कोष्ठ के बारे में डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को पास भेज दें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत परिचलन दाब कितना लगभग होता है। जैसे कि मानव का जो खून का जो दाब होता है, जो दिल कहते हैं कि धड़कता है, वो धड़कता 1 मिनट में 120 mmg होता है। ठीक है, कितना? 120। अब कह रहा है पौधों में वंशरोजन किस भाग से होता है? पत्ता से। मतलब कहते हैं ना कि पौधा किस प्रकार से बढ़ता है, तो किससे पता चलता है? पत्तों से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों के रुधिर से अपोहन द्वारा
पृथक करता है? तो नाइट्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा। ठीक है। अब कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा समझ रहे हैं ना कि हाइड्रा में हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो द्विखंडन विधि से होता है। ठीक है। अब बायो का क्लास अगर रेगुलर किए होंगे तो आपको पता होगा कि द्विखंडन विधि से क्या होता है? हाइड्रा का प्रजनन होता है। नेक्स्ट है मेरा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक U का मान क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे साइंस, तो आपको पता होगा कि साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है। साइन आई बटा साइन आर आपको प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश का परावर्तन में आपको पढ़ना होगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उपयुक्त किया जाता है? जब दाढ़ी हम बनाते हैं तो या तो चेहरा देखते हैं या तो अपना बॉडी का पूरा बॉडी देखना चाहते हैं, तो किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्बेस्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो जैसे एम्बेस्ट्रम एक प्रकार के इस तरह का बनाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका रंग ज़्यादा दिखाई देता है? तो लाल के। ऐसे जैसे देखिए आपको इतना क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो लाल से लिखे हैं तो ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना, सबसे ज़्यादा टहकार होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे? लाल। अब कह रहा है विद्युत फ्यूज, है ना, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव पर काम करता है ना। कह रहा विद्युत फ्यूज, जो विद्युत का फ्यूज होता है, आप बोलते हैं ना कि फ्यूज उड़ गया या तो फ्यूज कट गया। ठीक है। तो कह रहा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव से कार्य करता है? तो उष्मीय से काम करता है। ठीक है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कुंडली का प्रतिरोधक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? प्रतिरोधक ज्ञात करने के लिए होता है R बराबर V/I। ठीक है। R बराबर V/I होता है। ठीक है। अब कह रहा है डायनमो, है ना, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों होता है। कौन? दृष्टि धारा और प्रवृत्ति धारा। मतलब इसमें दोनों आपको ऑप्शन में रहेगा, दोनों, या तो दृष्टि धारा या प्रवृत्ति धारा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारिएगा? अगर दोनों रहे तो दोनों, और नहीं तो कोई एक रहेगा तो एक मार देना है। ठीक है। अब कह रहा है आप जानते हैं कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह की पानी में रहता है? बहुत सारा सवाल ये है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किस प्रकार का पानी में रहता है? गंदा पानी, साफ पानी, खारा पानी, या तो इनमें से सभी। तो आप किस में मारिएगा? साफ जल में रहता है। किस में रहता है? साफ जल में। जब डेंगू वाला जो मच्छर होता है वो रहता है साफ जल में। ठीक है। आपको खारा पानी बोल दे तो नहीं, समुद्र में नहीं। और बात है कि बोलेगा गंदा पानी में, और सब तो मच्छर गंदा पानी में रहता है, लेकिन जो डेंगू फैलाने वाले मच्छर होते हैं वो हमेशा साफ जल में ही रहते हैं। अब करा निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है? तो गोबर गैस आपको ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है। बायोगैस में तो आपको 1 से लेकर हम 20 क्वेश्चन तक आप लोगों को डिटेल में बताए हैं, जो कि आप लोग अच्छी तरह से वीडियो का अगर अंत तक बने रहते हैं तो वीडियो को आराम से इसको याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लाते रहते हैं, तो आप ज़रूर देखिए। और देखिए 10 क्वेश्चन इधर है मेरा। यह क्या है? पायरोविट, है ना, पायरोविट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, और यह क्रिया होती है किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो हम कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो प्लास्टिक को हम नहीं करते हैं। ठीक है। किसको? प्लास्टिक को हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बीमा का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्त करने हेतु बीमा को उत्तल लेंस में सामने रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पर। आप लोग क्वेश्चन अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो ये आप लोगों को बताया गया होगा कि वक्रता केंद्र पर। अब कह रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की दूरी लगभग कितनी होती है? 25 मीटर की होती है। ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लोहे की परमाणु संख्या कितने होते हैं? 26 होते हैं। लोहे के परमाणु संख्या कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब करा कोई बिलियन
लाल लिमटिस को नीला कर देती है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 10 होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। अब करा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है? तो कितना होती है? 18 होती है। कितना होता है? 18 होता है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब कह रहा है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है? तो वी आर है ना, वी आई सॉरी वी आर नहीं वी आई। अब कह रहा है CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कीटोन। जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में अगर आप रासायनिक सूत्र लिखते हैं या अभिक्रिया करवाते हैं तो कीटोन को सबसे ज़्यादा हमें क्या करते हैं? प्रयोग में लाते हैं इसको हम, इस CHO को। अब करा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली को हम क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। तो देखिए 1 से लेकर हम 30 तकला क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और एक लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर हमें करिए। कमेंट करने से आप लोगों का हमको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या पूछा, मतलब क्या है नहीं है। जो आप बताइएगा कमेंट करके तब तो हम और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में और अच्छा लगेगा कि नहीं भाई इस प्रकार का आप लोगों का क्वेश्चन का डिमांड है तो हम उस प्रकार के क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।